Hello everyone. Today we are learning to latest example का example number 2. उसमें हमने FIFO मेथड के बारे में देखा था अगाऊ के वीडियो में. अब हम वेटेड एवरेज की मेथड से एग्जाम्पल करते हैं. तो मैंने ये कोष्टक ड्रॉ कर दिया है, उसका हम नाम दे देते हैं स्टॉक रजिस्टर अंडर ये कोष्टक हमने बना दिया है. स्टॉक रजिस्टर अंडर वेटेड एवरेज मेथड. डेट, रिसिप्ट, इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस. इश्यू, इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस. बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस. अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. उसके पहले हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. ऑन 1st November 2011, A Limited has 10,000 DVDs in stock at ₹100. During the month they purchased under November 8, 4,000 DVDs, 125 per DVD. November 15, 16,000 DVDs at ₹150 per DVD. November 22, 8,000 DVDs at ₹165 per DVD. For production they supplied as under November 16, 16,000 DVDs. November 30, 10,000 DVDs. What is the closing stock value if FIFO method? तो हमने FIFO मेथड से तो एग्जाम्पल कर दिया है. अब सेकंड वेटेड एवरेज मेथड इज अप्लाइड. तो अब हम वेटेड एवरेज मेथड से एग्जाम्पल करेंगे. तो वेटेड एवरेज मेथड से एग्जाम्पल करने के लिए हमने कोष्टक यानी कि स्टॉक रजिस्टर बना दिया है. अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. ऑन 1st November 2011. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2011 November 1st has 10,000 DVDs. Balance 10,000. Rate ₹100. Rupees 10 lakh. अब उस दिन कोई इश्यू था नहीं तो उसमें डैश. इश्यू नहीं था तो बैलेंस यही का ही रहेगा 10,000, रेट 100 और 10 लाख. अब आगे नवंबर 8, 4,000 DVD. तो 8 परचेज किया है तो परचेज में रिसिप्ट में 4,000. रेट है 125 यानी कि 5 लाख. अब उस दिन भी इश्यू नहीं किया मटेरियल, इसीलिए उसमें भी डैश. अब देखते हैं कि बैलेंस में देखते हैं तो हमारे पास स्टॉक था 10,000 का और हमने नया परचेज किया 4,000. तो टोटल हमारे पास हुआ 40,000. हमारी मेथड है वेटेड एवरेज, तो हमें यहाँ का रेट चेंज होगा. वो रेट हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2.
P1 Q1, तो ये रहा P1 और ये रहा Q1, तो यानी कि 10 लाख प्लस P2 Q2 यानी कि 5 लाख 14,000। तो अब हमको मिलेगा 107.14। तो अब ये नया रेट हम यहाँ पे लिखेंगे 107.14। तो 40,000 मल्टीप्लाई 107.14, कि 14,99,916। तो अब हमारा नया स्टॉक मिला। अब आगे नवंबर 15 को फिर से परचेज़ किया है, तो नवंबर 15 परचेज़ किया है कितने डीवीडी 6,000। उसका रेट है 150। तो 6,000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 9 लाख। अब हम देखते हैं कि उस दिन भी कोई इश्यू था, तो उसमें डेज हमारे पास स्टॉक था 14,000, हमने नया परचेज़ किया 6,000, तो टोटल अब हुआ हमारे पास 20,000। अब हम देखते हैं कि यहाँ फिर से हमने परचेज़ किया तो हमारा रेट चेंज होगा, तो हम फिर से नया रेट फाइंड करते हैं P1 Q1। तो ये रहा हमारा P1 Q1 यानी कि 14,99,960 प्लस ये रहा P2 Q2 यानी कि 9 लाख डिवाइड बाय 20,000। तो हमको मिलेगा 120.998 यानी कि अराउंडिंग हमको 120 मिलेगा। तो अब हम लेंगे 120, तो 120 तो 20,000 मल्टीप्लाई 120 यानी कि 24 लाख। फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट डेट को बैलेंस परचेज़ किया इसीलिए हमारा ये रेट चेंज हुआ। उसके बाद 15 नवंबर को परचेज़ किया तो फिर से हमारा रेट चेंज हुआ। अब नेक्स्ट हमने 16 नवंबर को मटेरियल इश्यू किया है, सप्लाइड किया है, तो 16 नवंबर इश्यू किया है इसीलिए रिसिप्ट में डेज, इश्यू के इनवर्ड नंबर में भी डेज। कितने डीवीडीज इश्यू किए हैं, तो 16,000। अब 16,000 का रेट लगेगा 120, तो 16,000 मल्टीप्लाई 120 तो आपको मिलेगा 19,20,000। अब हमारे पास स्टॉक था 20,000, उसमें से 60,000 इश्यू कर दिए, तो अब बचा 4,000, उसका रेट भी है 120। तो अब हमको मिलेगा 480,000। तो हो गया, अब हमने इश्यू कर दिया मटेरियल। अब नेक्स्ट नवंबर 22 को परचेज़ किया है, तो चलो नवंबर 22 परचेज़ किया है कितने डीवीडी 8,000, उसका रेट है 165।
यानी कि 22 नवंबर को हमने 8000 डीवीडीज़ परचेज़ की। उसका रेट है 165। 8000 मल्टीप्लाई 165 यानी कि 30,20,000। अब उस दिन भी हमने कोई मटेरियल इश्यू किया नहीं है, तो उसमें डेज। अब देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक था 4000 और नया परचेज़ किया 8000, तो टोटल स्टॉक हुआ 12,000। तो अब हमें परचेज़ किया है हमने, तो हमें यहाँ रेट चेंज होगा, तो हमें ये रेट फाइंड करना होगा। तो देखते हैं P1 Q1 यानी कि 4,80,000 प्लस 30,20,000 डिवाइड बाय 12,000। तो अब हुआ 150। तो ये हमारा नया रेट है, तो हम लिखते हैं 150। 12,000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 18 लाख। तो हमने फिर से भी परचेज़ किया, हमारा स्टॉक जो बैलेंस स्टॉक का जो रेट है वो चेंज हो गया। अब हम देखते हैं नवंबर 13 को हमने मटेरियल इश्यू किया है। नवंबर 30 को मटेरियल इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में डेज। इश्यू में कितने मटेरियल इश्यू किया है, कितने डीवीडीज़? 10,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। उसका रेट भी हमें लगेगा 150 यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 150, तो हमको मिलेगा 15 लाख। अब देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक था 12,000 का, उसमें से 10,000 इश्यू कर दिया, तो अब हमारे पास स्टॉक बचा 2,000 और ये 2,000 का रेट है 150 यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 3 लाख। तो ये आपका एग्जाम हो गया। फिर से एक बार देखते हैं कि रिसिप्ट। तो फर्स्ट तो हमारे पास बैलेंस था, इसीलिए यहाँ का रेट वैसा करा। उसके बाद हमने परचेज़ किया, तो यहाँ का रेट चेंज हुआ। फिर से 15 नवंबर को परचेज़ किया, तो फिर से हमारा रेट चेंज हुआ। फिर हमने इश्यू किया, तो वो चेंज हुआ था, वही रेट से हमने ये मटेरियल इश्यू किया। और उसके बाद 22 को फिर से परचेज़ किया, तो हमारा रेट चेंज हुआ। और उसके बाद फिर से हमने इश्यू किया, तो अब हमारे पास स्टॉक में मटेरियल रहा है 2,000 एंड रेट है उसका 150 और टोटल अमाउंट है 3 लाख। तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया अंडर वेटेड एवरेज मेथड के बेस पे। हमने 3 बार परचेज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 बार उसका रेट फाइंड किया है। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। तो हमने उसके अगाऊ के लेक्चर में फीफो मेथड से एग्जाम्पल किया था, अब इस लेक्चर में वेटेड एवरेज मेथड से एग्जाम्पल किया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।